हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। બધા મજામાં હશો, कुशल हशो। आज फिर से हम हिंदी में स्टैंडर्ड 9 में पाँच पाँच का स्वराज्य की नींव का दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सबके साथ बात करना चाहती हूँ कि आप सब ठीक से होमवर्क कीजिए, घर पे ठीक से पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके उतना मन पढ़ाई में लगाइए। लॉकडाउन और कोविड-19 के अंतर्गत जो आपको घर पे पढ़ाई करने पड़ रही है, तो आप घर पे ठीक से पढ़िए और अपना होमवर्क ठीक से कीजिए। हमने कल के लेक्चर में स्वराज्य की नींव पाठ में 5 में देखा था कि जो ये एकांकी नाटक के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है पाठ, उसके जो पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेनानायक, उनके बीच में जो बातचीत हुई थी वो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि लक्ष्मीबाई, मुंदर और जूही, इन तीनों के बीच में क्या क्या संवाद हुए थे उसके बारे में हमने कल पढ़ाई की थी कि लक्ष्मीबाई को जो मन में चिंता सताए जा रही है कि झांसी और कालपी उनके हाथों से निकल चुकी है, जो ग्वालियर का किला है वही उनके हाथों में रह गया है, तो वो अंग्रेजों से ग्वालियर के किले को बचाने के लिए युद्ध करना चाहती है और रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। इसके लिए उसके मन में जो चिंताएं है वो अपनी दोनों सहेलियों के साथ व्यक्त करती है कि तात्या जैसे सेनापति और जो रघुनाथ राव है वो दोनों इतने बहादुर होने के बावजूद भी विलासिता में अपना समय बिता रहे हैं। विलासिता में यानी कि सुख सुविधाओं में अपना समय बिता रहे हैं और युद्ध के बारे में सोच नहीं रहे हैं। यही चिंता उनको सताई जा रही है कि अगर हम सब मिलकर स्वराज्य के लिए लड़े तो हम अपनी झांसी वापस पा सकते हैं। इसीलिए हमने कल के लेक्चर में देखा था कि लक्ष्मीबाई और उनकी दोनों सहेलियां, इन तीनों के बीच में जो संवाद हुए वो हमने देखा था। फिर हमने लास्ट में देखा था कि जूही कह रही है कि मैं तात्या को बुलाकर लाती हूँ, तभी रघुनाथ राव है वो तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव वो है वो बांदा के नवाब थे, यानी कि बांदा नाम का जो राज्य था उनके नवाब थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव वो भी एक बड़े योद्धा थे, तो रानी लक्ष्मीबाई को भी यह चिंता थी कि रघुनाथ राव, राव साहेब और सेनापति तात्या जैसे महान योद्धा उनके साथ है, फिर भी वो निराश होती है, फिर भी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकती है। इसीलिए आज आगे हम रघुनाथ राव, सेनापति तात्या, लक्ष्मीबाई, इनके बीच जो संवाद होने वाले हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? रघुनाथ राव महारानी से प्रश्न पूछता है, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? वो रघुनाथ से सवाल पूछती है, क्या? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ तो जनरल रोज, जो जनरल रोज थे वो जनरल रोज अंग्रेजों के सेनापति थे। जो अंग्रेजों की सेना थी उनके जो सेनापति थे वो जनरल रोज थे, उनका नाम जनरल रोज था। मुरार में पेशवा के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी, उसमें पेशवा की हार हो गई है, ऐसे समाचार लेकर रघुनाथ राव रानी लक्ष्मीबाई के पास आए थे। तभी जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? देखिए जूही यहाँ पर सवाल उठा रही है कि क्या अंग्रेजों के साथ लड़ाई में पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ।
देखिए लक्ष्मीबाई फिर से यहाँ पर कटाक्ष करते हुए कह रही है कि पेशवा की सेना हार गई, अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। फिर से लक्ष्मीबाई कहती है कि अब पेशवा है, उनकी आंखें खुलेगी और वो स्वराज्य प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे। और वो रघुनाथ को आदेश देती है कि अपनी सेना को आज्ञा दो कि हम युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और वो फिर कहती है कि रोज, जो जनरल रोज है, अंग्रेजों का सेनापति, वो ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। वो कहती है कि हमारे साथ युद्ध में जो जनरल रोज है वो ग्वालियर का किला प्राप्त नहीं कर सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ कहता है कि मैं जानता हूँ वो कभी नहीं ले सकेगा, यानी कि जो जनरल रोज है वो कभी भी हमारी सेना को हराकर ग्वालियर का किला हमसे नहीं ले सकेगा। ऐसा रघुनाथ राव लक्ष्मी रानीबाई से कहता है। आगे वो कहता है कि मैं आपको सिर्फ सूचना देने के लिए आया था, अब मैं जाता हूँ। रघुनाथ राव वहां से चले जाते हैं। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। फिर लक्ष्मीबाई बाहर देखकर बोलती है, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। देखो लक्ष्मीबाई कहती है कि तुम जाओ, वो तात्या को बुलाने के लिए कह रही थी कि जूही तुम जाओ और तात्या को बुला कर लाओ। तभी उन्होंने देखा कि सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। देखिए जूही है, वो बाहर देखकर कहती है कि हाँ, सरदार तात्या ही आ रहे हैं। सरदार तात्या का प्रवेश, यानी कि सरदार तात्या जो सेनापति तात्या है उनका प्रवेश हो रहा है। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आप आज इधर कैसे भूले पड़े? यानी कि वो फिर से कटाक्ष में कहती है कि आप आज यहाँ कैसे भूले पड़ गए? आप तो अपने राज्य में रघुनाथ राव और राव साहब के साथ विलासिता में भोग और सुख सुविधाओं में पड़े रहते हैं, तो आप आज इधर कैसे भूले पड़े? ऐसा वो कटाक्ष करती है तात्या। भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। देखिए लक्ष्मीबाई ने कटाक्ष में कहा ना, सरदार तात्या आइए, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं सरदार तो किसी के लिए हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं आपका सेवक ही हूँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, देखिए लक्ष्मीबाई व्यंग से यानी कि कटाक्ष में कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? देखिए वो अपने कटाक्ष में और तात्या को समझाने के लिए कहती है कि इतने बड़े सेनापति को एक नारी के सामने झुकने के लिए लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। फिर वही कहती है कि यही तुम्हारी विनम्रता है, यही तुम्हारे संस्कार है कि तुम्हें लज्जा नहीं आती। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? देखिए वो फिर से कह रही है कि ये तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? वो फिर से सवाल करती है कि क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में तोपों की आवाज़ आ रही है? फिर वो कहती है कि शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर से उन्होंने कटाक्ष किया है कि चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि जो बांदा के नवाब रघुनाथ राव और राव साहेब है वो अपनी जागीर बांटना, अपने विलासिता में अभी भी डूबे हुए, वो उन्होंने अपना अभी भी कार्य खत्म नहीं किया है। इसीलिए वो कटाक्ष में कहती है कि तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? उत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि वो कहती है कि स्वराज्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, उत्सव मना रहे हैं और जागीर बांट रहे हैं, ऐसा लक्ष्मीबाई का कहना है। तात्या, भाई साहब,
आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। देखिए यहाँ पर लज्जित करने का यानी कि उनका अपमान करने का, उनको खरी खोटी सुनाने का। भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते हैं। यानी कि तात्या एक सेनापति था, तो वो कह रहा है कि मुझे जो राजा का, जो राव साहब का आदेश है वो मानना पड़ता है, इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है वो आप जानती है कि मैं किस योग्य हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा तात्या सेनापति है वो लक्ष्मीबाई को कह रहा है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। यानी कि वो फिर से कटाक्ष में, व्यंग में कहती है कि ब्रह्म भोजन में यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ वस्तुएं खाने में, अच्छी अच्छी विलासिता भोगने में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर कहीं कम तो नहीं पड़ गए। फिर से उन्होंने कटाक्ष किया कि लड्डू खाने में, श्रीखंड बनाने में आपको जो घी शक्कर है वो कम तो नहीं पड़ गए। जूही, सरकार इस बार उनको माफ़ कर दीजिए। देखिए जो जूही है, लक्ष्मीबाई की सहेली है, वो जूही है, वो कहती है कि सरकार इस बार उनको माफ़ कर दीजिए। जूही है वो तात्या से प्रेम करती है, इसीलिए वो उसके पक्ष में कह रही है कि अब सरकार इस बार इसको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी। यानी कि तात्या है वो शर्म से, वो अपनी गलती मानकर कह रहा है कि आप कब तक हमें ऐसे समझती रहेंगी, कब तक ऐसे सुनाती रहेंगी, ऐसा उनका कहने का मतलब है। लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पर लक्ष्मीबाई आगे कुछ बोले उससे पहले मुंदर का प्रवेश हो जाता है। मुंदर कहती है आगे, सरकार सेना तैयार है। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई को सरकार कहा गया है। वो कहती है कि सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। देखिए फिर से लक्ष्मीबाई को चिंताएं सताती है और उनको उनकी निराशाएं याद आ गई है कि झांसी और कालपी को उन्होंने खो दिया है। इसीलिए वो तात्या से कहती है कि तुम्हारे होते हुए ये सब क्या हो गया। मुझे तुमसे बहुत आशाएं थी कि तुम स्वराज्य प्राप्त करने में मेरी सहायता करोगे, मेरा साथ दोगे, लेकिन फिर भी मैंने झांसी और कालपी को गवा दिया। तुमसे मुझे ये आशाएं नहीं थी, ऐसा लक्ष्मीबाई का कहना है। आगे जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। देखिए जूही क्या कहती है कि ये स्वामी भक्त है। यानी कि जो तात्या है वो रघुनाथ राव पेशवा और ग्वालियर के किले के लिए वो एक सेनापति था, इसीलिए वो स्वामी भक्त है, ऐसा जूही का कहना है। स्वामी भक्त यानी कि जो राजा होता है उनको सेवक बन के रहना, उनकी सभी बातें मानना, इसीलिए जूही उसका पक्ष लेते हुए कहती है कि ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर फिर से क्या कहती है कि हमें किसी स्वामी भक्त की या किसी के राजपाट की ज़रूरत नहीं, हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यानी कि फिर से रानी लक्ष्मीबाई के मन में आशा जागी है। वो कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मैं अपनी झांसी वापस अंग्रेज़ों से पा सकती हूँ, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। यानी कि फिर से तात्या कहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर इसीलिए आया हूँ आपके पास भाई साहब। देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को सरकार, भाई साहब कैसे अलग अलग नाम से बुलाया गया है। अब जो कहेंगी वही करूँगा। फिर से तात्या कहता है कि आप जो कहेंगी वही करूँगा। स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े वो मैं करूँगा। जो योजनाएं बनाई है उसी पर चलूँगा। यानी कि वो लक्ष्मीबाई से कहता है कि जो जो योजनाएं बनाई है युद्ध में जाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, वही मैं करूँगा, उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभाल लो। नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। वो यहाँ पर युद्ध के लिए तैयार करते हुए कहती है कि जाओ
तलवार संभाल लो, यानी कि तलवार संभालो, तलवार ले आओ। नूपुरों की झनकार, नूपुरों यानी कि पायल, जो राज्यों में, महलों में जो पायलों की झनकार हम सुनते हैं, जो नर्तकियां नाचती है उनकी झनकार सुनते हैं, उनके स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, यानी कि तोपों को तोपों की आवाज सुनने की आदत डाल लो, तोपें चलानी सीख लो, युद्ध में यही काम आने वाला है। भूल जाओ राग रंग, भूल जाओ राग रंग यानी कि भोग विलास, सुख सुविधाएं है उसे भूल जाओ। याद रखो हमें स्वराज्य लेना है। वो क्या याद रखने के लिए कह रही है कि याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, स्वराज्य प्राप्त करना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, यानी कि रणभूमि में, युद्ध के मैदान में हमें स्वराज्य प्राप्त करने के लिए मौत से भी लड़ना होगा, जूझना होगा। ऐसा लक्ष्मीबाई तात्या को समझाती है। आगे तात्या कहता है, महारानी की जय हो, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को महारानी कहते हुए तात्या कहता है कि आपकी जय हो, मैं युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा तात्या कहता है। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से भी विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। यहाँ पर फिर से लक्ष्मीबाई एक योजना समझाते हुए, एक योजना के भाग को दोहराते हुए कहती है कि तात्या, तुम्हें याद रखना है कि दुर्भाग्य से, यानी कि अगर हमारे भाग्यों में विजय ना लिखी हो, अगर हम विजय ना हुए, सफल ना हुए, तो आपको हमारी जो सेना है और हमारी जो सामग्री है दोनों को संभाल कर दुश्मन के घेरे से निकालना होगा, यानी कि दुश्मन की नज़र ना पड़े ऐसे सेना और सामग्री दोनों को बचाकर निकाल लाना होगा। ऐसा लक्ष्मीबाई तात्या को समझाती है। आगे तात्या कहता है ऐसा ही होगा, यानी कि वो महारानी से कहता है कि महारानी ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। देखिए यहाँ लक्ष्मीबाई अपने जीवन की व्यथा व्यक्त करते हुए कहती है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, यानी कि इस वाक्य से आप समझते होंगे कि लक्ष्मीबाई ने इससे पहले भी कितने युद्ध किए होंगे। झांसी, कालपी सब प्राप्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ कई युद्ध किए हैं। तो वो कहती है कि शायद उन्हें लगता है कि ये उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। देखिए वो फिर से इस बात की चिंता कर रही है कि आज तक युद्ध में उनकी हार हुई है, उन्होंने झांसी और कालपी जैसे बड़े किले गंवाए हैं। अब वो ग्वालियर का किला अंग्रेजों के हाथ में नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि मुझे चिंता है कि हर बार विजय ना मिलने पर कहीं उनकी जो वीरता है वो कलंकित ना हो जाए। सब लोग ये ना कहे कि उन्होंने अपने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अच्छा कार्य नहीं किया है, उन्होंने वीरता नहीं दिखाई, इसीलिए उसको इस बात की चिंता हो रही है कि उनकी वीरता है वो कलंकित न होने पाए। तात्या, बाई साहेब, वीरता आपको पाकर धन्य है। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि वीरता कलंकित नहीं होगी, वीरता तो आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। कलंक, देखिए यहाँ पर कलंक है वो हमारी छाया को भी, यानी कि उनकी जो परछाई है उसे भी कलंक नहीं छू सकेगा, ऐसा तात्या कहता है। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। देखिए आज्ञा देने क्या कह रहा है कि तात्या कह रहा है कि कलंक, जो बदनामी है, जो वीरता प्राप्त कर कर भी स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, उससे जो कलंक है, जो बदनामी है, वो हमारी परछाई को भी नहीं छू सकेगी, ऐसा तात्या कहता है। और आगे वो कहता है महारानी से आज्ञा दीजिए, प्रणाम, यानी कि वो जाने के लिए कहता है और महारानी को प्रणाम
कहता है। आगे देखिए, लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, यानी कि वो भी तात्या को प्रणाम कहती है। मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। यानी कि वो तात्या से कह रही है कि मैं यहाँ से सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, तुम देर न लगाना, तुम जल्दी से युद्ध भूमि में आ जाना। तात्या चला जाता है। मुंदर का प्रवेश होता है और मुंदर कहती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। देखिए यहाँ पर मुंदर है, वो कहती है मैं बराबर आपके साथ रहूंगी, यानी कि उनके साथ, उनसे सक्षम होके लड़ूंगी, युद्ध में आपकी बराबरी करूंगी, आपके साथ रहूंगी, ऐसा मुंदर कहती है। जूही कहती है, और मैं तोपखाना संभालूंगी। यानी कि जो जूही है वो युद्ध में तोपखाना संभालने की बात कर रही है कि मैं तोपखाना संभालूंगी। यहाँ पर लक्ष्मीबाई ने तात्या को, मुंदर को, जूही को युद्ध में कैसे कैसे क्या काम करना है, कैसी योजना बनानी है, उसके बारे में समझा दिया है। इसीलिए जूही कह रही है कि मैं तोपखाना संभालूंगी, लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। देखिए लक्ष्मीबाई कह रही है हम सब मिलकर, यानी कि मुंदर, जूही, सेनापति तात्या, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब और उनकी सेना सब मिलकर स्वराज्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, हमारे अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, ऐसी बात कर रहे। और अगर किसी कारण विजय प्राप्त ना हुई, स्वराज्य ना मिला, तो हम स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। यानी कि जो स्वराज्य की शुरुआत होगी उसकी नींव का पत्थर बनेंगे। आप लोग जानते होंगे नींव का पत्थर, यानी कि अगर हम किसी बात की शुरुआत करें, अगर हम नए मकान बनाने की शुरुआत करें, तो उसमें भी हम नींव का जो पहला पत्थर रखते हैं, जो मकान बनाने की शुरुआत में पहला पत्थर रखते हैं, उसे नींव का पत्थर कहते हैं। ऐसे लक्ष्मीबाई उदाहरण के रूप में देते हुए कहती है कि हम स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे, यानी कि जो स्वराज्य की शुरुआत हो रही है उसका सबसे पहला जो कार्य किया है वो हम सब ने किया है। ऐसा कहते हुए कहेंगे कि अगर स्वराज्य प्राप्त ना हो तो स्वराज्य की नींव का पत्थर तो बनेंगे। आगे वो कहती है हर हर महादेव। देखिए हर हर महादेव, रानी लक्ष्मीबाई का ये जो उद्घोष है, जो नारा है, वो हर हर महादेव का था। वो हर युद्ध में जाने से पहले महादेव को याद करती थी और उनका नारा लगा देती, हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है, तीनों यानी कि मुंदर, जूही और रानी लक्ष्मीबाई, तीनों महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है। पृष्ठभूमि में यानी कि वो जो नारा लगाती है उनका जो उद्घोष है वो उभर कर, यानी कि बार बार सुनाई देता है। जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। देखिए यहाँ पर लास्ट में कवि ने रेखा बांधी है कि नाटक के अंत में कैसा वातावरण बना है, उसके बारे में उन्होंने बात की है कि धीरे धीरे शांति छाने लगती है और लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही सब लोग युद्ध करने के लिए जा चुके हैं और मंच पर धुंधला धुंधला प्रकाश छाया हुआ है और शांति छाने लगती है। ऐसा लेखक ने अंत में वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो स्वराज्य की नींव है वो पाठ खत्म होता है। आगे इसके पाठ के अंत में शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है। उसमें कई ऐसे शब्द हैं जो आप पढ़ के याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए राग रंग, उसका मतलब गाना बजाना है और उसका एक मतलब ऐसा भी हो सकता है भोग विलास सुख सुविधाएं। जो राग रंग होते हैं, जो हमारे राज्यों में सुख सुविधाएं होती है, उसे भी राग रंग कहा जाता है। तो आपको ये मुहावरे हैं वो भी याद रखने हैं।
परीक्षा में ये मुहावरे भी आपको उपयोगी हो सकते हैं। आगे आपको होमवर्क में जो ये पाठ का स्वाध्याय है 1, 2, 3 और ये 4 और 5, 6, 7, ये सातों के सात प्रश्न आपको होमवर्क में करके लाना है। तो आज का आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा और जो पाठ है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।